देखिए मैं चाहता हूं मेरे पेज में इमेजेस डिस्प्ले हों, जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट भी है। अक्सर पेज में इमेजेस ऐड करने के लिए एक IMG नाम का टैग होता है, वो लगाना होगा। अगर आपको पेज में इमेज चाहिए तो IMG टैग, और IMG टैग के होते हैं 5 एट्रीब्यूट, जिसमें से एक एट्रीब्यूट कंपलसरी है, बाकी चारों ऑप्शनल। स्टाइल तो यहाँ भी लगा सकते हैं। बाकी इमेज के जो अपने एट्रीब्यूट है वो सुन लो पहले। कितने एट्रीब्यूट है इसके अपने? 5। SRC, ALT, बॉर्डर, विड्थ और हाइट, जिसमें से SRC कंपलसरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। SRC की फुल फॉर्म होता है सोर्स, मतलब वो इमेज जो चाहिए वो कहाँ है। तो चलिए एक इमेज ऐड करके दिखाएं। ओके, यस सर। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर कोई इमेज ऐड हो, तो इमेज मेरे पास हो भी, तो मैंने क्या करा, एक इमेज मेरे पास बड़ी सी है ये, तो मैंने अपने कोड में यहाँ पर एक इमेज पेस्ट कर ली। ये इमेज, ये वाली इमेज आएगी। तो ये इतनी बड़ी इमेज मुझे चाहिए, तो मैंने क्या करा, पिछले किसी कोड को कॉपी करके इमेज एग्जाम्पल के नाम से एक नया HTML पेज बनाया। और मैं चाहता हूं कि कलर वाला तो कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं चाहता हूं कि हेडिंग और पैराग्राफ के बाद यहां मुझे एक इमेज चाहिए। अभी यहां कोई इमेज नहीं है, बट राइट नाउ यहां पे एक इमेज आएगी। लेट मी हैव दैट इमेज हियर। अब मैं चाहता हूं कि इस HTML में ये वाली इमेज यूज हो, तो मेक श्योर करिए कि जो इमेज यूज करने वाले हो आपके पेज में पैरेलली हो, पेज के पैरेलली वो इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने लगाया IMG लिख के एंटर मारना है आपने, बस सब अपने आप आ जाएगा। ऑल्ट वाला जो टैग है ये ऑप्शनल है, बाकी क्लोजिंग सेल्फ होती है इसकी। सेल्फ क्लोजिंग मतलब एम्प्टी टैग, BR की तरह, HR की तरह। तो IMG टैग ओपन क्लोज साथ में होता है। सोर्स में बताओ कौन सी इमेज है, तो इमेज का नाम अपने आप आ जाएगा apple.jpg। तो व्हाट यू विल सी इज, जब आप इसे रन कराओगे तो इमेज बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी दिखेगी। तो इतना बड़ा सेव दिख रहा है इधर। तो इसलिए जब आप इमेज ऐड करें तो मेक श्योर करिएगा, कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन जब आप इमेज ऐड करें तो हाइट विड्थ देना सही रहता है। अब हाइट विड्थ में भी रूल है कि हाइट दें विड्थ ना दें, या विड्थ दें हाइट ना दें। पर ये क्यों? रूल नहीं है, स्टैंडर्ड है। क्योंकि अगर हाइट विड्थ कुछ नहीं दोगे तो हम देखा ना सर, पूरी इमेज बड़ी होगी तो बहुत पूरी छा जाएगी पूरे पेज पे। तो अगर आप हाइट दे देते हैं कि भाई मेरी इमेज चाहिए 200 पिक्सल, PX लिखना जरूरी है, तो 200 पिक्सल की इमेज। अब हाइट दोगे तो विड्थ अपने आप एडजस्ट कर लेता है। इमेज टैग में वही होता है जो हाइपरलिंक में होता था कि 2 इमेज ऐड करोगे तो आमने सामने आएंगी, ऊपर नीचे नहीं, अगर जगह है तो। इस बार मैंने विड्थ दी, तो विड्थ देंगे तो क्या होगा, हाइट एडजस्ट करेगी। अब विड्थ 200 है तो हाइट शायद छोटी होगी। सर ये ऊपर कैसे आएगी इसके बराबर, वो सब CSS से आएगा, अभी उस पर फोकस मत करो। लेकिन दोनों केसेस में इमेज की क्वालिटी खराब नहीं हो रही। अगर आप हाइट विड्थ दोनों दे देते हो तो आप इमेज को खराब कर देते हो। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इमेज के ऊपर हाइट विड्थ दोनों दें। अब इमेज नहीं लग रहा है, अंगूर लग रहा है, एप्पल तो लग नहीं रहा, क्योंकि सर वो कंप्रेस हो गया 200 बाई 200 चक्कर में। जब आप हाइट विड्थ दोनों देते हो तो इमेज का जो हुलिया है वो बिगड़ जाता है। तो या तो अपने पेज में कभी भी इमेज ऐड करें तो हाइट दें या विड्थ दें, वो अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से किया जाता है बेटा। उससे क्या होता है ना, इमेज फालतू में स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं होती। लोकल वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि क्या होगा, जो फोटो लगाया होता है जनरली इमेजेस लगाया होता है जैसे फैली होती है। मान लीजिए एक वेबसाइट पे फ्लावर की इमेज हो तो फ्लावर ऐसे फैल गया एकदम, बकवास होती है वेबसाइट्स, इम्प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल वेबसाइट में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि आप हाइट विड्थ कैसे दे रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, जब भी कोई इमेज ऐड करो तो या तो हाइट दो या विड्थ दो, अपनी रिक्वायरमेंट पे, दोनों मत दो। दोनों देने से क्या होगा, उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है ना इमेज का, वो सब खराब हो जाएगा। तो इमेज ऐड करना आ गया सर। अब इमेज में जैसे हम लोग अभी कितने एट्रीब्यूट पढ़ लिए, 3 एट्रीब्यूट पढ़ लिए। हालांकि इमेज में नहीं लगाते हाइट विड्थ तब भी चल रहा था। तो एक कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है, और सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो एक और एट्रीब्यूट है, उसका नाम है ALT, ऑल्ट, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। वो क्या है सर? सर इमेज अगर किसी और फोल्डर में हुई तो मैं तो कहूंगा कि सर ऐसा ना करें, इमेज को अपने पैरेलल में रखें। लेकिन अगर आपकी इमेज दूसरे किसी फोल्डर में है तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या, चल तो जाएगा, अभी तो चल जाएगा, लेकिन आगे चलकर वही है, सब किसी को दोगे तो इमेज रह गई यहीं पे और कोड चला गया किसी के पास। लेकिन ऐसा नहीं करें कि किसी और फोल्डर में डाल दिए। अपनी इमेज यहां होनी चाहिए, इस फोल्डर में, चाहे यहां एक फोल्डर बना लो, ये फिर भी ठीक है। यही फोल्डर, मान लीजिए आपके पास 50 इमेज है एक में,
तो इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना लो, मतलब जहां HTML पेज हो ना उसके पैरेलल में हो इमेज, फोल्डर के थ्रू या डायरेक्टली। मैंने ये सारी इमेजेस यहां से उठा ली, कहीं और रख के उसे लिंक करोगे तो एड्रेस पूरा पाथ देकर कर तो लोगे, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीका नहीं हुआ। अब इनमें से मैं कोई भी इमेज यूज कर सकता हूँ, मुझे इमेज चाहिए तो मैं पहले तो लिखूंगा फोल्डर का नाम, क्योंकि वो फोल्डर पैरेलल में इस बार, और फिर उसमें जो इमेज चाहिए, मान लीजिए मुझे चाहिए कार की इमेज, तो मैंने कार ऐड कर दिया, या फ्लावर चाहिए, फ्लावर आ जाए, तो 200 पिक्सल की हाइट पे फ्लावर दिख रहा है आपको। ये है सबसे प्रोफेशनल, कि हमेशा अगर आपको इमेज यूज करनी है तो एक फोल्डर बनाओ और उसे पैरेलल में रखो HTML के, उस फोल्डर को बाहर मत रखो, फिर HTML के उस फोल्डर में इमेज, फिर जब कॉल करोगे तो फोल्डर का नाम बता के इमेज यूज कर लो, या फिर इमेज को पैरेलल में रख लो, सीधे इमेज का नाम लिख दो, ये सब काम करेगा। व्हाट इज ऑल्ट? ALT का मतलब होता है कि जो आपकी इमेज होगी अगर वो किसी वजह से ना दिख पाई हो, मतलब आपका फोल्डर डिलीट हो गया या फाइल का नाम गलत लिख दिए, तो जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे फ्लावर इमेज, तो इन केस अगर फ्लावर की स्पेलिंग गलत हो गई तो यहाँ इमेज तो आएगी नहीं, तो उसकी जगह टेक्स्ट लिख के आएगा फ्लावर इमेज, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। लेकिन इसका यूज ज्यादातर SEO में करते हैं, क्योंकि आप गलत तो लिखोगे नहीं ना, बस तुम लिख रहे हो तो गलत क्यों लिखोगे, फिर भी गलत लिखोगे तो ये आता है, तो बात समझ में आया। लेकिन अगर सही होगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, इमेज का पास सही है तो वो नहीं आएगा, फ्लावर इमेज कहीं नहीं लिखा हुआ, जगह नहीं थी ना, नीचे आ जाती है अपने आप।